वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मिथुन राशि वालों, हर गुजरते पल के साथ एक अवसर जुड़ा रहता है। जब वह समय चला जाता है तो वह अवसर भी हाथ से निकल जाता है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। दोस्तों याद रखें, कलिकाल में वही मनुष्य सफलतापूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण करता है जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित चारों आयामों को अपनाकर आगे बढ़ जाता है। आदर्श कुटुंब, आदर्श समाज, प्रेम और कर्म, और चौथा है धन और समृद्धि। मैं यह इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि फिर से 12 सालों के बाद आपको 118 दिनों का अवसर मिलने जा रहा है। 4 सितंबर से 31 दिसंबर में ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु ग्रह वक्री होकर मानव जीवन पर, पृथ्वी के वातावरण पर बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं, जो आपके सारे दुख को खत्म करने वाले हैं। क्योंकि उनकी ही वजह से आपको धन मिलता है, नौकरी में पद मिलता है। विवाह तो वह करवाते ही है, लेकिन विवाह में भी सुख देते हैं। धन कमाने के अवसर तो देती ही है, लेकिन धन की वजह से समृद्धि भी देते हैं। और जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है वह वाहन का सुख, भूमि भवन का सुख और आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनता है। वही गुरु ग्रह पूरे 118 दिन तक आपके जीवन में कैसे फल देंगे, किस तरह से लाभ देंगे और क्या क्या लाभ दे सकते हैं, आइए जानते हैं वक्री गुरु का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों मैंने 3 जून को ही भविष्यवाणी करते हुए कह दिया था कि वक्री शनि 4 नवंबर से पहले निजी तौर पर देश के लिए तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक सफलताओं का दौर लाएगा और विश्व के फलक पर तिरंगे की शान को बढ़ाएगा। और आज आप देख भी सकते हैं चंद्रयान 3 वहां पर पहुंच भी गया है और चांद की एक जगह का नाम तिरंगा रखा गया है। तो सूर्ययान ने भी अपनी सफर शुरू कर दी है। आप भी वह भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। 9 मिनट 51 सेकंड पर वह भविष्यवाणी है। आज भी वक्री गुरु के चलते आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, उनके बारे में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि वक्री ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों आदि अनादि काल से वक्री ग्रहों के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र कहता है और हमारे पुराण भी कहते हैं कि जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो व्यक्ति को सभी प्रकार का धन संपदा एवं भरपूर ऐश्वर्य प्रदान करता है। उसका सीधा मतलब यही हुआ कि 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच आपको लाभ मिलने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि किस प्रकार का लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा। तो देखिए, गुरु आपकी कुंडली में 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं और उनकी 3 दृष्टि कुंडली के 12 भावों में से 3 भाव पर हो रही है। पहली आपके तृतीय भाव पर, दूसरी आपके 5वें भाव पर और तीसरी आपके 7वें भाव पर। तो अब गुरु ग्रह इन 3 भावों से संबंधित आपको ज्यादा फल देंगे, यह तो तय ही है। जैसे ही गुरु की प्रथम दृष्टि आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, वैसे ही आपके दृष्टिकोण, व्यक्तित्व व सौदों को परखने की असीम उपलब्धि हासिल होगी। आप जीवन में नए लक्ष्य बनाएंगे। आप जिंदगी में अपने लिए जो कुछ पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए जी जान से जुड़ जाएंगे। आपके करियर में भाई बहनों की महत्वपूर्ण साझेदारी बनेगी। बहन की या भाई की ओर से लाभ मिलेगा, उनकी वजह से लाभ की संभावनाएं जन्म लेगी। गुरु आपके आय भाव में वक्री होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको अच्छी इनकम होने की संभावना 100% बनती है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। अचानक से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बनने लगेगी। जब गुरु वक्री होते हैं और उनके साथ राहु होते हैं तो वह गुप्त जगह से भी लाभ देते हैं, गुप्त मुलाकातें करवाते हैं। शेयर बाजार में निवेश किए गए पैसे अचानक से बढ़ जाते हैं, अचानक से डबल हो जाते हैं। आप समझिए, जो 5 वाला शेयर होता है वह 50 पर पहुंच जाता है। और दोस्तों
वैसे भी आपके लिए गुरु ग्रह सप्तम और कर्म भाव के स्वामी होते हैं। तो एक बात तो तय है कि अब आपको नौकरी से वंचित नहीं रहना पड़ेगा, कार्य से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। आपने किसी जगह नौकरी छोड़ी है तो उससे ज़्यादा सम्मान वाली, धन वाली नौकरी भी मिल जाएगी। जो गैर सरकारी संगठनों में कार्य करना चाहते हैं उन्हें कार्य मिल जाएगा। यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि आप नौकरियां बदलने, पदोन्नति की बात चलाने, नए व्यवसाय उद्यम की शुरुआत यानी कि व्यापार की शुरुआत करने और अपने पैसे में कोई नया जरिया तलाशने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये संभव होगा और लाभ की संभावनाएं जन्म लेगी। इस दौरान कुछ ऐसे संयोग बनेंगे जिसमें आपको लाभ मिलेगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिल जाएगा। प्रॉपर्टी बेचकर नया आलीशान बंगला या फिर ऑफिस खरीदने का भी अवसर मिल जाएगा। गुरु की एक और दृष्टि आपके पंचम भाव पर हो रही है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि प्रेम, संतान और बुद्धि की वजह से अब लाभ मिलने लगेंगे। आपका कोई बिजनेस लंबे वक्त से बंद था या फिर चल नहीं रहा था, या फिर आप बिजनेस तो करना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं था, और पैसा जिन्होंने जमा कर लिया है उन्हें कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा था, और जिनको आइडिया भी मिल रहा है, व्यवसाय भी शुरू कर दिया है, लेकिन वह जिस गति से चलना चाहिए वैसे चल नहीं रहा है। तो अब मानकर चल सकते हैं कि गुरु आपके कार्यों को प्रगति देगा, धन में बढ़ोतरी करवाएगा, करियर और कारोबार में वृद्धि करवाएगा। गुरु का वक्र होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और कुंवारे लोगों के लिए, प्रेम की इच्छा करने वालों के लिए यह समय भी लाभदायी रहेगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि ही सप्तम भाव में हो रही है। तो निश्चित रूप से आपको जीवन साथी मिलेगा, आपका विवाह होगा, विवाह तय होगा, अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होगी, और जिस व्यक्ति के साथ आप संबंध आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वह भी संभव बनेगा। गुरु यह दो तरीके से आपको लाभ देगा। एक तो वह दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव को खत्म करेगा। दूसरा, जो विदेश में ही स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, शहर या राज्य छोड़ना चाहते हैं, तो गुरु यह आपको मालामाल करेगा, आपके लिए अच्छे योग निर्मित करेगा। गुरु ग्रह का यह अद्भुत समय आपके पास धन कमाने के, रिश्तों को संभालने के, जीवन में आगे बढ़ाने के कई सारे मौके देगा। विदेश में चल रहे संघर्षों को खत्म करेगा, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करवाएगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि को बढ़ाएगा, आपको किस्मत के सहयोग से आगे लेकर जाएगा, और सबसे बड़ा लाभ आपको यात्रा के रूप में होगा। आप देश विदेश में भी आवागमन यानी कि निरंतर आते जाते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।